Hi and welcome to CW Academy. In this video, we will be covering the important current affairs for the month of September और ये उस वीडियो का दूसरा भाग है. दिस द सेकंड पार्ट. अगर आपने पहला पार्ट अभी नहीं देखा तो जरूर जाके हमारे चैनल पे देखिए इसका फर्स्ट पार्ट. लाइक और शेयर ठोक दीजिए दबा के लाइक और शेयर So without any ado, let's start. 5 स्टार विलेज स्कीम. जो 5 स्टार विलेज स्कीम है, ये देखिए कोई 5 स्टार होटल या 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं है. ये स्कीम जो है लॉन्च की है इंडियन पोस्ट में. इंडियन पोस्ट ने लॉन्च की है. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां से सवाल बनता है कि किसने लॉन्च की है. इस पे काम या इसका जो स्कीम इंश्योर क्या करती है कि यूनिवर्सल कवरेज 100% कवरेज प्रोग्राम है रूरल इंडिया को. 100% कवरेज मिले पोस्टल सर्विसेज का. देखिए पोस्टल सर्विसेज में पोस्ट नहीं होता, सेविंग्स भी होते हैं. सुकन्या समृद्धि स्कीम जैसे जो होते हैं वो इनिशिएटिव भी इसी के थ्रू पोस्टल सर्विस या पोस्टल ऑफिस के थ्रू होते हैं. तो काफी वाइड स्कोप है इस 5 स्टार विलेज स्कीम का जो इंडियन पोस्ट ने स्टार्ट की है. तो सवाल यहाँ बनता है कि स्टार्ट किसने की है. तो आपको पता है इंडियन पोस्ट. ऑब्जेक्टिव क्या है? रूरल एरिया में कवरेज देना. त्रिपुरा ने फर्स्ट एवर एसईसी बनाया है. तो पहले देखते हैं कहाँ एसईसी बनाया है. सबरूम है सदर्न मोस्ट टाउन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश. यहाँ पे बनाया है. तो एक सवाल आपका यहाँ से बन जाएगा सबरूम से. दूसरा सवाल आपका बनता है कि एसईसी होता क्या है. एसईसी इज एन एरिया इन विच बिजनेस ट्रेड लॉज आर केप्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. ये एरियाज में थोड़े जो ट्रेड लॉज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे जो होता है आप बेसिकली हम ट्राई करते हैं ट्रेड को इम्प्रूव करने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएशन को बढ़ाने के लिए हम इसमें लॉज जो है वो बाकी देश से थोड़े डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे कंपनीज को एस्टैब्लिश करने के लिए उनको टैक्स हॉलीडेज टाइप की चीजें भी दी जाती हैं जहाँ पे उनको एनकरेज हो ताकि वो इस एरिया में आए, इन्वेस्ट करें, कुछ फैक्ट्रीज खोले, ट्रेड फैसिलिटेशन, वेयर हाउसेस खोले, कुछ भी खोले ताकि उस एरिया की ओवरऑल ग्रोथ हो और ट्रेड में बेनिफिट हो. नशा मुक्ति भारत अभियान. अब देखिए नशा मुक्ति भारत अभियान नाम से ही पता चल रहा है कि ये काम क्या करता है. आप देख ही सकते हैं. ये लॉन्च किसने किया. तो देखिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड जो रिडक्शन है ये इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने. ठीक है. अब इसमें बस मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस. इनके अंडर नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च हुआ है. इंडिया ने रिसेंटली सितंबर में बैन किया था सारे एक्सपोर्ट, सारी वैरायटी ऑफ अनियन का. और इसको इसलिए किया था क्योंकि देखिए काफी बुरी तरीके से अनियन की जो फसल थी, जो प्रोडक्शन था वो काफी इफेक्ट हुआ था क्योंकि रेनफॉल अगस्त में हुई थी और स्टॉक्स उसकी वजह से इफेक्ट हुए थे. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाज वेरी हाई क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए थे. एंड सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन भी था. पोस्ट कोविड भी काफी टाइम तक, पोस्ट लॉकडाउन काफी टाइम तक डिस्ट्रप्शन था. हाउएवर ये बैन ज्यादा दिन चला नहीं. कुछ दिनों बाद हमने बांग्लादेश को एज एन एक्सेप्शन ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था. बट यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि विच कमोडिटी रिसेंटली इंडिया बैन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज. तो यू शुड नो दैट अनियन जो था इसको एक्सपोर्ट हमने बैन किया था. साइंटिस्ट ने हैव फाउंड हार्बरिंग गैस ऑन वीनस. दिस इज अ लाइफ हार्बरिंग गैस. लाइफ हार्बरिंग गैस का मतलब होता है कि ये ऐसी गैस है जिसको एसोसिएट किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से अर्थ पे. और ये गैस का नाम क्या है ये आप देख सकते हैं. PH3 यानी फॉस्फीन गैस है. फॉस्फीन गैस जो होता है PH3 केमिकल फॉर्मूला होता है, ये देख सकते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. CDS में, साइंस में सवाल पूछा जा सकता है कि फॉस्फीन इज कलरलेस, फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक. इट इज टॉक्सिक, इट इज फ्लेमेबल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इट इज ओडरलेस इन प्योर फॉर्म एंड थोड़ा अनप्लेजेंट ओडर कई बार होता है गार्लिक या रॉटन फिश जैसा. और ये एटमॉस्फेयर में बहुत लो अमाउंट में होती है, अर्थ पे बहुत लो अमाउंट में होती है, बट इट इज अ लाइफ हार्बरिंग गैस. क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड है कि रिसेंटली वीनस पे कौन सी गैस मिली, या वीनस फॉस्फीन कौन से प्लैनेट पे रिसेंटली मिली, या फॉस्फीन जो है इनमें से लाइफ हार्बरिंग गैस कौन सी है. ना सिंपल सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द सेम टॉपिक घुमा फिरा के. आरबीआई ने इशू किया ड्राफ्ट ऑन रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव डायरेक्शन. अब पहले तो जानते हैं आरबीआई ने क्या प्रपोज किया है कि भैया हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है हमारे एफपीआई, वो जो है रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जो है ले सकते हैं 5,000 करोड़ की सीलिंग तक. एक चीज जानने लायक है कि ये इंटरेस्ट
रेट डेरिवेटिव्स होते क्या है? तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लिंक्ड होते हैं आपके इंटरेस्ट रेट से। आपको इतना पता होना चाहिए इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा घटेगा तो उस हिसाब से इन इंस्ट्रूमेंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट से लिंक्ड होते हैं, जिसे नाम बोलता है। और अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इसको अंडरटेक कर सकते हैं। सेवा सप्ताह हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ था। तो उस हफ्ते को एक थीम दे दी गई थी बीजेपी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी ने, कि ये सेवा सप्ताह कहा जाएगा। देखिए ऐसे सवाल मुश्किल है पूछना, लेकिन यू नेवर नो, आ सकते हैं कि हुज बर्थडे वाज कंसिडर्ड एज सेवा सप्ताह, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, एक्स वाई जेड, राइट। तो आप इसके लिए तैयार है? एफकैट में ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो यू शुड नो द फैक्ट्स। जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिबूटी, पहले तो देखते हैं क्या न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने ज्वाइन किया है जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट को एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। अब देखिए ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है। तो जिबूटी है क्या? जिबूटी एक कंट्री है, आप यहाँ देख सकते हैं। जिबूटी गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में पड़ती है, तो इसका मनी टाइम इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चाइना ने भी यहाँ पे बेस बनाया था कुछ समय पहले, उसके लिए भी काफी न्यूज में कंट्रोवर्सी में था। एंड इस एरिया को जो बोलते हैं इस एरिया को आप देख सकते हैं, जो मनी टाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट। एंड इसी इसी के तहत एक एक रीजनल कॉपरेशन अग्रीमेंट या एक सोसाइटी या कंडक्ट बनाया गया है, जहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो सराउंड करते हैं गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इंडियन ओशन की कुछ 19 मेंबर स्टेट्स हैं। इनसे मिलके बनाया गया है जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसमें ऑब्जर्वर जो है वो पहले से नॉर्वे, जापान, यूके, यूएस एंड अब इंडिया भी है। तो आपको पता होना चाहिए जिबूटी में इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस पे है, नॉट ए मेंबर, एंड रिसेंटली बना है, तो ये न्यूज में पूछ सकता है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इस स्ट्रेट का क्या नाम है? आप मुझे बताइए, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है? अब्राहम अकॉर्ड, ये भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। अब अब्राहम अकॉर्ड जो है, यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो अब नहीं है प्रेसिडेंट, टेक्निकली थोड़े दिन में हटने वाले हैं, ऐसा ट्रेंड बता रहा है। एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बेंजामिन नेतन्याहू है, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बहरान एंड यूएई। तो ये चार लोगों ने साइन किया है, यूएस, इजराइल, बहरान एंड यूएई। ये चार लोगों की अग्रीमेंट है। ये फर्स्ट एवर पीस अग्रीमेंट 26 साल का है। इसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। तो इट्स डिप्लोमेटिक टाई जो एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड लैंड जो फिलिस्तीन है, उस एरिया में बेसिकली पीस ट्रीटी का अब पहला कदम है 26 सालों में। तो आपको पता होना चाहिए कि इब्राहिम अकॉर्ड के मेंबर्स क्या हैं, यूएस, इजराइल, यूएई, बहरान। नेपाल ने नई टेक्स्ट बुक में बोला है कि कुछ इंडिया की टेरिटरी जो है उन्होंने अपने में बताई है। ये मैप गलत हो चुका है, ये गलती से यहाँ पे लग गया है। ये नेपाल का मैप होना चाहिए था, इसको अवॉइड करें। नेपाल ने बोला है कि पॉलिटिकल मैप दैट इंक्लूड्स कपलानी, लेपुलेख एंड लिम्पियाधुरी एरियाज जो हैं वो जो है इंडिया के रीजन्स है, लेकिन नेपाल ने बोला है कि उनके हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, काली रिवर काफी न्यूज में रही है। काला पानी रीजन जो है वो डिमार्केट करती है काली रिवर, लेकिन काली रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका फ्लो जो है वो निर्धारित नहीं है, इसलिए काफी वहां पे इशू रहा है। वैभव समिट हुआ रिसेंटली। वैभव का फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। नाम से आप समझ सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट जो हैं वो पूरे दुनिया के एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। और इसका एक और मोटो जो था वो ये था कि जो नॉर्थ इंडियन रेजिडेंट साइंटिस्ट हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं पर बाहर किसी और उसमें काम करते हैं, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ताकि उनके जो नॉलेज है उसका हम इस्तेमाल कर सकें। 8 इंडियन बीचेस रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल। देखिए ब्लू फ्लैग लेबल उनको प्रोवाइड किया जाता है, उन फास्ट फ्लैग टैग होते हैं जिन बीचेस में इको टूरिज्म मॉडल अडॉप्ट किया जाता है। और ये जो है देता कौन है? डेनमार्क बेस्ड इंटरनेशनल एजेंसी देती है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। अब ये आपको पता होना चाहिए, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन देती है और इको टूरिज्म पे दिया जाता है, ठीक है, बीचेस को। नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ये वीडियो यहाँ पे पॉज करके सारे 8 बीचेस के नाम पढ़ सकते हैं। फेलूदा, अब ये फेलूदा जो है ये फलूदा नहीं है, ये फेलूदा इज अ क्रिस्पर टेस्ट फॉर कोविड। इट्स अ फर्स्ट जीन बेस्ड कोविड-19 टेस्ट अप्रूव्ड इन इंडिया, फर्स्ट एवर कोविड टेस्ट दैट इज जीन बेस्ड। अब जीन पे याद रखिएगा जेनेटिक बेस्ड है,
और जो हमारे डीसीजीआई है, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने रिसेंटली अप्रूव किया है। टेस्ट इज इंडिजिनसली हमने खुद डेवलप किया है कटिंग एज क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट वायरस। अब देखिए इसमें क्रिस्पर जो है वो साइंस एंड टेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहा है। चाइना के कंटेक्स में, इंडिया कंटेक्स में, यूएस के कंटेक्स में, अब कोविड के कंटेक्स में भी क्रिस्पर, आप इतना जान सकते हैं क्रिस्पर जो है वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ से इतना ही सवाल बन सकता है, और वो रिसेंटली फलूदा में यूज भी हुई है। Women officers for the first time to join helicopter team for Indian Navy. दो women officers हैं, सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह एंड सब लेफ्टिनेंट केमुद्दीन त्यागी। इनको जो है अवार्ड रिसेंटली अवार्डेड विंग्स एंड दे विल नाउ जॉइन द हेलीकॉप्टर टीम फॉर द इंडियन नेवी। ओ स्मार्ट स्कीम, सो अर्ली वार्निंग सेंटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 25 इंडियन ओशंस है। ओ स्मार्ट स्कीम के तहत हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इन 25 इंडियन ओशन कंट्रीज को देते हैं। दूसरी कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं। एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ICOINS हैदराबाद जो है ये इसको ऑपरेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, और ये वार्निंग सिस्टम बताता है कि इंडियन ओशन कंट्रीज में कहाँ सुनामी की वार्निंग आ सकती है। मेडिसान्स जो है या मेडिसिन्स जो है, इसको आप जैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है। ज्योग्राफी से इससे सवाल बिल्कुल बन सकता है। अब मेडिटेरेनियन हरिकेन जो है वो मेडिसिनान्स बोलते हैं उसको, या मेडिकेन्स बोलते हैं बेसिकली। मेडिकेन्स जो है रिसेंटली जो है साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट दीज हरिकेन्स विल नाउ बी मोर फ्रीक्वेंट। इसका वन ऑफ द रीजन जो होता है हमेशा क्लाइमेट चेंज ही होता है, एंड रिसेंटली नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग के, बिकॉज सरफेस टेम्परेचर जो है वो मेडिटेरियन सी का काफी चेंज हुआ है। इसकी वजह से जो सी सर्फेस टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड विंड स्पीड जो स्टॉर्म की है और हैवी रेनफॉल उसकी वजह से इंक्रीज हुई है। पास्ट 2 डेकेज में ये ब्लैक सी तक पहुंच गया है, एंड काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है इस एरिया में। आप देख सकते हैं, ये उसी की फोटो है। ये अगर जो होता है कोल्ड रीजन में है कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। ये थोड़े कोल्डर रीजन में स्टार्ट हो गया है होना ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ सी सर्फेस टेम्परेचर। विंड स्पीड जो है इज लोअर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन, बट दे आर सिमिलर इन डायमीटर। एंड एक और फर्क जो है इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन से वो ये होता है कि कोर ऑफ जो मेडिकान्स है वो कोल्डर देन कंपेयर टू दोज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। व्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, ये एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, इसको प्रैक्टिस के लिए यूज किया जा सकता है, ऐसे बोला जा सकता है। इट्स अ एयर व्हीकल यूज्ड विद ट्विन अंडरस्लग बूस्टर्स designed and developed by Aeronautical Development Establishment of DRDO. So you should know कि it is DRDO का बनाया हुआ ये है अभ्यास, and it has a navigation system. It is also flight control, computer control और guided हो सकता है। कुछ लास्ट में हम एक टिडबिट्स देख लेते हैं, कुछ स्मॉल न्यूज। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK हैज लॉन्च्ड जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम। ग्रीवांस के लिए है। हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया 14 सितंबर को, एंड योशिदी सुगा जो है has been elected as the new leader of Japanese government. ये शिंजो आबे को सक्सीड करेंगे, he will be the next prime minister. India beats China to become member of United Nations Commission on Status of Women. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो इसका पार्ट होता है, इसका पार्ट है स्टेटस ऑफ विमेन जो है यूनाइटेड नेशन कमीशन सीट ऑफ वुमेन। इसका मेंबर हमने चाइना को बीट करके हम बन गए हैं। ओजोन डे जो था वो इस बार सेलिब्रेट किया गया, ओजोन फॉर लाइफ 30 इयर्स कंप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। एंड इंडिया हैज ओपन फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल एट न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो सितंबर महीने की थी। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसे जरूर शेयर करें, हमारी रीच थोड़ी बढ़ाएं, हमारे व्यूज बढ़ाएं, हमें हेल्प करें, मोटिवेट करें। एंड ये PPT डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें जरूर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल पे CW अकेडमी के नाम से हम हैं। थैंक यू सो मच एंड जय।